से कैसे करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, इंग्लैंड दिग्गज बोले। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। शुरुआत कुछ ऐसी जिसे देखकर इंग्लैंड दिग्गज सदमे में है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। मैच कुछ ही समय बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। भारत भी इसी वनडे सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है, तो इंग्लैंड के पास भी ये आखिरी मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाना चाहते थे जॉस बटलर, ब्रेंडन मैकुलम और इंग्लैंड की ये टीम, लेकिन ऐसा हो न सका। पहले वनडे मुकाबले में एक तेज तर्रार शुरुआत देने के बावजूद भी पहले वनडे मुकाबले को एक तरफा हारने के बाद क्या बोल रही हैं इंग्लैंड के दिग्गज, क्योंकि इन्हें एक बहुत बड़ी चोट लगी है। पहले T20 में धोया और अब वनडे में भी कुछ वैसा ही हाल हो रहा है। पीठ कम रहे हैं, घसीट ज्यादा रहे हैं। ये तैयारी तो इंग्लैंड की नहीं बल्कि भारत की हो रही है। भारत के मिडिल ऑर्डर ने शानदार परफॉर्मेंस कर जिस तरह से इस मुकाबले को निकाला, तारीफ भारतीय बल्लेबाजों की हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी, भारतीय खिलाड़ियों को लेकर भी और कैसे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है इंग्लैंड दिग्गज। आइए आपको बताते हैं इस हार के पीछे क्या बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इंडिया की जीत की खुश में। और इस मैच का सबसे बड़ा विनर आप किसको मानते हैं, किस खिलाड़ी को आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए के करके जानते हैं क्या कह रही हैं तमाम दिग्गज। सबसे पहले तो जानते हैं कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर। इंग्लैंड की टीम से कहां चूक हो गई है, खुद जॉस बटलर ने मैच के बाद इसको एक बहुत बड़े शब्दों में बताया है। जी इंग्लैंड की टीम को नागपुर में भारत के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दोनों पारियों में दमदार शुरुआत मिली थी, लेकिन इसका फायदा टीम नहीं उठा सकी। इंग्लैंड की टीम को पहले वनडे में हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की वजह खुद टीम के कप्तान जॉस बटलर ने बताई है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम बल्ले और गेंद से मिली अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाई है। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 75 रन पर कोई विकेट नहीं गंवाया था, जबकि गेंदबाजी पर भारत के 19 रन पर ही 2 बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को वापस भेज दिया था। बावजूद इसके भी की टीम पहला वनडे मुकाबला हार जाती है। तो कप्तान जॉस बटलर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मुकाबले को लेकर कहा, गेम नहीं जीत पाने से मैं निराश हूं। हमने पावर प्ले में शानदार शुरुआत की है, लेकिन हमने विकेट खो दिए। पिच से आखिरी में मदद मिल रही थी। ऐसे में अगर हम 40-50 रन और बनाते तो अच्छा रहता। खिलाड़ियों ने वास्तव में अच्छी शुरुआत की। उस समय गेम संतुलन में था, लेकिन श्रेयस अय्यर को उस साझेदारी को बनाने का श्रेय जाता है। हमें लंबे समय तक बेहतर खेलना होगा। इस मैच में इंग्लैंड को पहला झटका 75 रन पर लगा और 3 रन पर अगले 2 विकेट और गंवा दिए और चौथा विकेट पे 111 रन पर लग गया। टीम संभल नहीं पाई, तो इन्होंने कहा जॉस बटलर ने कि हमने बैटिंग में अच्छी शुरुआत करी, लेकिन फिर हमने वो कोलैप्स कर दिए। गेंदबाजी में हमने अच्छी करी, लेकिन हम उस शुरुआत को भुना नहीं पाए हैं। और कहीं ना कहीं भारत के मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस ने हमें बैकफुट पर धकेल दिया था और 40-50 रन हमने कम बनाए थे, मुझे ऐसा लगता है। तो वही माइकल वॉन इंग्लैंड के दिग्गज हैं, इन्होंने भी अपनी भविष्यवाणी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रौंदा, तो माइकल वॉन का एक लाइन वायरल हो रहा है। दरअसल माइकल वॉन इंडिया और इंग्लैंड के इस वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड को फेवरेट बता रहे थे, लेकिन जब पता चला कि अब पहला मुकाबला हार चुके हैं और अब 2 में से अगर एक भी भारत जीता तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी और इंग्लैंड न केवल इस मुकाबले को आने वाले जीतना चाहेगी बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से भी इंग्लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो माइकल वॉन ने कहा, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है अपने घरेलू सरजमी पर, यह दिखाता है कि भारत घर पर हराना लगभग अब नामुमकिन हो रहा है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड इन दोनों के बीच में टेस्ट, वनडे और T20 के सभी मुकाबले 25 इनिंग्स इंग्लैंड के पास आई है और उनमें से ये 19 बार ऑल आउट हुए हैं। तो इसको लेकर भी माइकल वॉन ने चिंता जताई कि आपका बेसबॉल इंडिया में काम नहीं कर रहा है। आप टेस्ट फॉर्मेट में हारे, आप T20 फॉर्मेट में हारे और अब आपकी बारी वनडे फॉर्मेट में है और यह हार स्टेटमेंट लेकर आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी प्रभाव डालेगी। भारतीय क्रिकेट टीम को घर पर हराना बहुत मुश्किल है, ये माइकल वॉन ने अब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भारत के पास बैटिंग में डेप्थ है, माइकल वॉन ने माना।
माइकल वॉन ने कहा, जैसे इस मुकाबले में भी देखिए अच्छी शुरुआत के बावजूद भी अगर हम हार जाते हैं तो ये दिखाता है कि इंडिया की बैटिंग या गेंदबाजी लाइनअप में एक डेप्थ नजर आती है। उन्होंने कहा, जरूर इंडिया पर हम दबाव बना सकते थे क्योंकि इंडिया के पास वो मोहम्मद शमी फॉर्म में नहीं है, जसप्रीत बुमराह जी वो प्लेइंग 11 में नहीं है, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, विराट भारती, और अगर बावजूद इसके भी अगर ये टीम ऐसी परफॉर्मेंस देती है तो मैं अपनी भविष्यवाणी में गलत साबित होता हूं। और इंग्लैंड को चेतावनी भी दी थी माइकल वॉन ने। मैंने कहा था कि पहले ही स्पिन को बेहतर तरीके से खेलना होगा, लेकिन यहां पर तो स्पिन की बात ही नहीं थी ना, यहां तो तेज गेंदबाजों को भी अच्छे से नहीं खेल पाए हमारी ये टीम। इसीलिए माइकल वॉन ने कहा कि मुझे डर स्पिनर्स का था। माइकल वॉन ने कहा कि ये तो मैंने पहले ही कहा था कि स्पिनर्स के खिलाफ इंग्लैंड को अच्छा खेलना होगा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से 3 विकेट लिए वो काबिले तारीफ है। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला, लेकिन इसके साथ तेज गेंदबाजी में भी अच्छे विकेट लेकर भारत ने यह दिखा दिया कि वो केवल स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुल मिलाकर ये भारतीय क्रिकेट टीम की जीत है। तो इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने भी कहा कि पूरी इंग्लैंड टीम, केविन पीटरसन ने रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और फैंस के बीच खलबली मच चुकी है। दरअसल केविन पीटरसन ने रोहित शर्मा को लेकर कहा कि जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं तो पूरी इंग्लैंड टीम उनकी तरफ देखती है, ये डराने वाला है, ये रोहित शर्मा का अपना अंदाज है, ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद से बनाया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह रोहित शर्मा है, यह इसलिए क्योंकि उन्होंने रन बनाए हैं और उनका औसत जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए लोगों को महसूस कराते हैं वो ये दिखाता है। केविन पीटरसन ने यह भी कहा कि विराट और रोहित कोई रोबोट नहीं है। इंग्लैंड के इस दिग्गज ने ऐसा कहा है क्योंकि उन्होंने कहा, आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन फैंस कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, विराट कोहली को बाहर हो जाना चाहिए, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, जरूर हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज के बाद इन दोनों की मांग की संन्यास की तेज हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कहना अनुचित है। जिस तरह खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं उससे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसे संन्यास ले लेना चाहिए। इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे अधिक सम्मान के हकदार हैं वो दोनों। कुल मिलाकर उन दोनों के ऊपर भी केविन पीटरसन ने अपने बयान दिए हैं। लेकिन खुद कप्तान रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है और बहुत सारे बॉक्सेस को टिक करने हैं। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, एक टीम के तौर पर बस मैं यही कहूंगा कि हम ये सुनिश्चित करते रहे हैं कि हम चीजें सही करते रहें। हम गेंदबाजी, बल्लेबाजी में इस तरह की चीजों के मामले में हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। हम इसमें काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन हमें अंत में विकेट नहीं खोने चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे समय में ऐसी चीजें हो सकती है। रोहित शर्मा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि हम लंबे समय तक इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, फिर भी शुरुआत में हमने उम्मीद के मुताबिक खेला। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से हमने वापसी की वो शानदार है। हम मध्य में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को चाहते हैं। हम जानते हैं कि गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर वापस घुमाएंगे, इसलिए हम एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को चाहते थे। गिल और अक्षर की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि गिल और अक्षर ने मध्य में शानदार बल्लेबाजी करी। उन्होंने अपने बल्लेबाजी को लेकर कहा कि मैं बस यही चाहता हूं कि जितना संभव हो सके उतना सही काम करते नहीं। ये लंबा फॉर्मेट है, आपको पास वापसी करने का मौका होता है। जब आपसे चीजें थोड़ी दूर जाती है तो इसके मायने नहीं कि चीजें आपसे कितनी दूर हो रही है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना